नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आज कोई गंभीर बात नहीं, बहुत हास-परिहास की बात और हास-परिहास भी ठेठ एक गाँवड़े के किसान की, गढ़िये के निष्कलुष मन से उपजे हास-परिहास की। बात मेरे गाँव मनासा की है और इसमें मुख्य पात्र हैं, गढ़िया तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे जज साहब जो उन दिनों हुआ करते थे, वो जज साहब थे, उनका नाम था राव लोणकर साहब। वो अद्भुत और बड़ी मस्त मौला प्रकृति के आदमी थे, बड़े विद्वान आदमी थे, परिहासप्रिय थे और जजों की स्थापित हमारी धारणा हमारे मन में जो होती है, उस धारणा को उन्होंने तोड़ रखा था। जज लोग सामान्यतः अपने-अपने शासकीय आवासों में रहते हैं, सामाजिक जीवन से कटे हुए रहते हैं, लेकिन राव लोणकर साहब इसके ठीक उल्टा थे, बड़े सामाजिक थे, लोगों से मेल-जोल खूब किया करते थे, पारिवारिक आयोजनों में जाया करते थे, खूब हंसोड़ थे, गंभीर से गंभीर बात को भी वो सहजता से, बड़ी आसानी से परिहास में बदल दिया करते थे और यदि कोई बहस या कोई बात कड़वेपन की ओर जा रही होती, तो उसे फिर अपनी मजाकिया स्वभाव से वो बहुत सहजता से सरलता पे ले आते थे और मामला पूरे कोर्ट का वातावरण बड़ा सहज बनाए रखते थे। तो ऐसे राव लोणकर साहब के सामने एक बड़ा रोचक किस्सा आया। मनासा और मालवा में एक परंपरा है कि जो गडरिये होते हैं, बकरियों के मालिक होते हैं, उन बकरियों को हमारे इलाके के किसान लोग जब किसानी फसल के दिन नहीं होते हैं, तब अपने खेतों में 2, 3, 4 रातों के लिए बिठा लिया करते हैं और बकरियों को बिठाने के पैसे गडरियों को देते हैं, बकरियों के स्वामी को। इन बकरियों की मिंगनियाँ बहुत उपजाऊ खाद की तरह काम में आती है और फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर ये एक बहुत सामान्य परंपरा है बकरियों को रात में अपने खेतों में बिठाने की। तो एक किसान और गडरिये के बीच में कोई अनुबंध हुआ और उस अनुबंध के तहत उसके गडरिये ने अपनी बकरियां उस किसान के खेत पे रात में बैठानी शुरू की। एक रात को उस गडरिये की 3 बकरियां चोरी चली गई। उस गडरिये ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी और मामला आया कोर्ट में, राव लोणकर साहब की कोर्ट में। और जैसा कि होता है, सबसे पहले बयान दावेदार के होते हैं, शिकायतकर्ता के होते हैं। तो सरकारी वकील ने उस गडरिये से कहा कि बोलो भाई, पूरा किस्सा जज साहब को बताओ, क्या हुआ था। तो उस किसान ने, उस गडरिये ने बहुत ही सहजता से, आप अंदाज लगा लीजिए, कम से कम 50 बरस पहले की बात रही होगी और जज हमारे कस्बों का वातावरण कैसा रहा होगा। तो उस गडरिये ने बहुत सहज भाव से कहा, सब आपको क्या बताऊं, जैसे आप सब बैठे हैं यहाँ पर कोर्ट में कमरे में, ऐसे तो मेरी बकरियां बैठी और जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वैसे मैं बैठा हुई, और हुजूर जैसे आप बैठे हैं वैसे मेरे चौकीदारी करने वाला कुत्ता बैठा हुआ, और पट्टा पता नहीं चोर फिर भी कैसे मेरी 3 बकरियां चुरा ले गया। ये सुनना था कि सरकारी वकील की बोलती बंद हो गई, सन्न रह गया और उसे लगा कि अब जज साहब नाराज हो जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उल्टा राव लोणकर साहब को आनंद आ गया। जैसे ही उस सरकारी वकील ने उस गडरिये को टोका, अरे भाई क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलो, साफ साफ बोलो, धीरे धीरे बोलो, ऐसे उल्टी सीधी बात मत करो। तो लोणकर साहब बोले, वकील साहब आप चुप रहिए, कोर्ट के और पक्षकार के बीच में आप हस्तक्षेप मत कीजिए, दखल मत दीजिए। हाँ भाई पटेल, कोर्ट को तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, जरा फिर से बताओ कि हुआ क्या था। तो उस गडरिये ने अपनी बात उसी मासूमियत से, उसी भोलेपन से दोहरा दी, हुजूर इस कमरे में जैसे सब लोग बैठे हैं ऐसा तो मेरी बकरियां बैठी हुई, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वैसा का वैसा मैं बैठा हुआ हूँ, और हुजूर जैसे आप बैठे हुए हैं वैसा चौकीदारी करने वाला मेरा कुत्ता बैठा हुआ, फिर भी पट्टा चोर पता नहीं कैसे मेरी 3 बकरियां चुरा ले गया। और ये सुनना था कि राव लोणकर साहब ठटा के हंस दिए और बोले, आज तो इस कोर्ट का जीवन धन्य हो गया, आज तो 84 लाख योनियों में से एक योनि और जीते जी भुगत ली, अब आज क्या सुनना क्या कहना, आज इस गडरिये ने जीवन निहाल कर दिया, अब अगली सुनवाई स्थगित के अगली तारीख तक के लिए स्थगित की जाती है। सबसे ज्यादा राहत मिली सरकारी वकील को, जो घबरा गया था कि कहीं जज साहब नाराज होकर मेरे पक्षकार को कोई सजा वजा नहीं दे दे। लेकिन जितनी मासूमियत से उस गडरिये ने अपनी बात कही, राव लोणकर साहब ने उतने ही बड़ेपन से और बड़प्पन से और उतने ही खुले मन से, परिहास से उस बात को जो कहते हो स्वीकार किया और उसकी सदाशयता को स्वीकार कर उसका आनंद भी उठाया। धन्यवाद, नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।